जय जोहार। आप मन के गाड़ा गाड़ा स्वागत। मैं हूं ललित प्रजापति। ईसवी सन कह लीजिए, विक्रम संवत कह लीजिए, हिजरी कह लीजिए, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि बीते हुए साल से कितना सबक, कितनी सीख ली हमने। फर्क इससे पड़ता है कि नई चुनौतियों के लिए तैयार कितना है हम। फर्क इससे पड़ता है कि पुरखों की विरासत को संभालने के लिए कितनी कोशिश करते हैं हम। और फर्क इससे पड़ता है कि 21 के सवालों और चुनौतियों को 22 में कितना हल कर पाते हैं हम। 21 की विदाई और 22 के स्वागत के साथ एक नजर छत्तीसगढ़िया मन के हाल के चर्चा पर। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़िया के साल का हाल। तो सबसे पहले बात बड़े और कड़े फैसले की। दाई दीदी क्लिनिक चलाने से लेकर डीजीपी को एक झटके में हटाने जैसे बड़े और कड़े फैसलों के लिए साल 2021 को याद रखा जाएगा। कांग्रेस सरकार के कई फैसलों ने आम लोगों के साथ साथ नेताओं को भी हैरत में डाल दिया। जब भी साल 2021 का जिक्र आएगा, सरकार के बड़े और कड़े फैसलों को याद किया जाएगा। कोरोना से मुकाबले के साथ धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर, एक झटके में पुलिस मुखिया को हटाना, ऐसे कई फैसले हैं जिन्होंने सबको हैरत में डाल दिया। एक नजर फैसलों पर। कोरोना से निपटने के लिए सीएम ने खुद कमान संभाली, चिकित्सा सुविधाओं का विकेंद्रीकरण किया। इसके अलावा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूर को सालाना 6,000 की मदद का ऐलान किया गया। महिलाओं और किशोरियों के लिए दाई दीदी क्लिनिक लाया गया, यानी मोहल्ले तक स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा वितरण की सुविधा। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूहों का 12.77 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। साथ ही साथ धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना लाई गई। 20 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई। अधिकतम खुदरा मूल्य से 71% तक कम कीमत में दवाएं। सरकार ने स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का फैसला लिया। सत्र 2020-21 में 52 और 21-22 में 119 स्कूल खोले गए। कुल 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के जरिए हर वार्ड को बुनियादी सुविधाएं और वार्ड स्तर पर समस्याओं के निराकरण का लक्ष्य तय किया गया। एक और बड़ा फैसला स्थानीय बोली भाषा में किताब का रहा, यानी 20 भाषाओं में द्विभाषी किताब छापी गई ताकि बच्चे स्थानीय भाषा के जरिए ही ज्ञान अर्जन कर सकें। एक बड़ा झटकेदार फैसला रहा डीजीपी डीएम अवस्थी को हटाना। कानून व्यवस्था पर लगातार उठते सवालों के बीच तत्कालीन डीजीपी डीएम अवस्थी को हटा दिया गया। साथ ही साथ 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया, वो भी तब जब राज्य केंद्र के बीच धान खरीदी को लेकर तनातनी बरकरार रही। यह देश भर में सबसे ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य था। वैसे सीएम बघेल अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि उनके करीबी भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री साफगोई की राजनीति करने में ही विश्वास रखते हैं। यह मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और किसान हित में उनकी जो एक समर्पित होने की बहुत बड़ी ये कोशिश है। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वाभिमानी हैं, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, लेकिन उतने ही सहज और सरल भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के 2021 के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण जनहितकारी फैसले लिए गए। सरकारी स्कूल खोलना और 2 भाषाओं में किताब छापने का फैसला जितना बड़ा था, उससे बड़ी चुनौती उन्हें जमीन पर उतारने की थी। लेकिन ये फैसले शिक्षा के क्षेत्र में किसी माइलस्टोन की तरह साबित होंगे। 2021 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान रहा है, जो फैसले रहे हैं, वो उसकी कोई तुलना नहीं है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल छत्तीसगढ़ में अब हर ब्लॉक में बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा निःशुल्क मिल रही है, इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में मिल रही है, और ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने ही लिया। हालांकि सरकार के कई फैसलों को चुनावों से जोड़कर भी देखा गया।
लेकिन वादा खिलाफी के आरोप झेलती सरकार धड़ाधड़ फैसले लेती रही। चुनाव के लिए अभी 1 साल का वक्त और है। 21 के फैसले 22 की जमीन तैयार करेंगे और फिर 23 में बारी होगी चुनावी फसल की। लिहाजा नजरें बनाए रखिए सरकार और उसके फैसलों पर। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। और अब जरा बीजेपी की तरफ आपको लिए चलते हैं। 15 साल तक सत्ता सुख भोगने वाली बीजेपी का साल 2021 बिखरा बिखरा रहा। दक्षिण की खांटी राजनेता डी पुरंदेश्वरी और बिहार के नितिन नवीन ने विपक्ष को विलुप्त प्राय भले न रहने दिया हो, लेकिन अनुशासन और सक्रियता की कसौटी पर मामला अभी भी डिरेल नजर आता है। बिखरा बिखरा विपक्ष, कसावट की नाकाम कोशिश। गुजर गया 21, विपक्ष नहीं बना 20। कलह भारी, कसावट हारी। आदत है जाते जाते जाएगी। 1-2 दिन नहीं, 15 साल का सत्ता सुख है, छूटने में वक्त तो लगेगा। 3 साल बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ में विपक्ष की गाड़ी बेपटरी ही नजर आती है। गाहे बगाहे सड़क पर आ जाती है कलह। कहने को तो बीत गया 21, लेकिन मुहावरों की भाषा में 20 साबित ना हो पाई बीजेपी। तमाम कोशिश के बाद भी नई प्रभारी पुरानी आदतों को सुधार नहीं पाई। जोरदार शुरुआत के बाद तीसरी और चौथी तिमाही में प्रभारी का प्रभाव भी हांफता नजर आया। बंद कमरा और बंद कैमरे के पीछे कई बार खुसफुसाहट हुई। खुद कांग्रेस से आई, हमें क्या राजनीति सिखाएंगी। जानकारों के मुताबिक 2021 सत्ता शिखर की भूख सत्ता से ज्यादा विपक्ष में नजर आई। शीर्ष पर जाने के लिए हर नेता चाहता है, कोशिश करता है, लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि नाम कोई लाओ तो सही, डॉक्टर रमन सिंह के बड़ा नाम कोई लाओ तो सही, उसको डेवलप तो करो, उसको खड़ा तो करो, उसको आगे तो लाओ। तो वो स्थिति तो नहीं दिख रही है। सिर्फ पुरंदेश्वरी कुछ कह देंगे, इशारा कर देंगे, इशारे से थोड़ी काम होता है। साफ साफ बात करनी पड़ती है। जब आप आगे आकर के 2-2.5 साल के बाद में जब आप चुनाव पे जाएंगे। बीजेपी की रीति नीति से इतर छत्तीसगढ़ में अनेकानेक बीजेपी नजर आती हैं। डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, भूपेंद्र सवन्नी, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडेय, केदार कश्यप, महेश गागड़ा, सरोज पांडेय, राकेश पांडेय, रामविचार नेताम, रामसेवक पैकरा, डॉक्टर नंदकुमार साय, पुन्नूलाल मोहिले, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, दयालदास बघेल, मानो जितने नाम सब कप्तान। इधर देश भर में कलह की पर्याय कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कोई मौका नहीं छोड़ती। कहा सत्ता की चाशनी और उससे मिलने वाले कमीशन से बीजेपी लड्डू के रूप में काम करती थी, लेकिन वोटर रूठा, लड्डू फूटा। देखिए, सत्ता की चाशनी और उससे मिलने वाला कमीशन, ये भारतीय जनता पार्टी को लड्डू के रूप में बांध के रखा था। इसमें से जैसे ही सत्ता की चाशनी और कमीशन की मलाई अलग हो गई है, अब लड्डू बिखर गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी संघर्ष करने की क्षमता रही ही नहीं है। अरे जिम में अभी 3 साल हुए भाई, काहे परेशान हो रहे यार। हम तो 15 साल रह चुके हैं। थोड़ा विश्वास तो करो, थोड़ा इंतजार तो करो। काहे इतने परेशान हो, बोखला क्यों रहे भाई, सिमट गए हो। इन तमाम चुनौतियों के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुद्दे चुनना, भुनना, भूनना और भुनाना बीजेपी की खासियत है। पिछले कुछ दिनों में आक्रामक हुआ विपक्ष क्या फॉर्मूले के फेर में फंसी सत्ता को सुनाई दे रहा है। उथल पुथल के मामले में छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए साल 2021 भी कमोबेश 2019 और 20 के जैसा ही साबित हुआ। नेता लाख कोशिश करते रहे कि संगठन के छतरी के भीतर सभी नेता एकजुट होकर विपक्षी ताकत के रूप में धरातल पर उतरे, लेकिन गाहे बगाहे नेताओं की गुटबाजियां, मैं और मेरा की राजनीति हावी होते दिखाई पड़ी। बहरहाल देखना होगा कि साल 2021 भी इस तरह से बीतने के बाद चुनावी साल 2023 से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने भीतर क्या कुछ बदलाव कर पाती है। इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कई लोगों के लिए साल 21 ना भूलने वाला होगा, लेकिन सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के लिए साल बेमिसाल रहा। विपक्ष की बाधाएं, अपनों के निशाने
और वायरस की बेरहमी के बाद भी भूपेश बघेल ये कहलवा कर माने कि कका कमाल के हैं। जितनी हुई हलचल उतना बढ़ा बघेल बल। सूबे के कप्तान, देश में बढ़ा मान। परायों ने खूब रोका, अपनों ने भी टोका। सीएम का साल कितना रहा कमाल। साल 2021 की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई थी। इस बात को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई थी कि आला कमान ने छत्तीसगढ़ को लेकर इस तरह का कोई कमिटमेंट किया हुआ है। इस बीच 2 बार विधायकों की दिल्ली दौड़ भी हुई। जो विधायक दिल्ली जाते थे उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज होती थी। बीजेपी को भी हमलावर होने का मौका मिल गया था। वो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही थी। बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि कांग्रेस आला कमान इसे लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर देता। हालांकि जब विधायक लौटे उसके साथ में अगर हम बात करें तो इन सियासी अटकलों पर भी विराम लग गया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद और बढ़ गया। 2021 सूबे का वो साल जिसने मुखिया भूपेश बघेल के व्यक्तित्व के उन आयामों को सबके सामने ला दिया जो अब तक अछूते थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद से सियासी बादलों में 2.5 साल का फॉर्मूला था और 21 में ही उस फॉर्मूले के फलीभूत का साल भी था। इसी तरह मुखिया 4 मोर्चों से घिर गए। 2.5 साल की टीस, मौज मुद्रा से आक्रामक हुई बीजेपी, वायरस की बेरहमी और राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी, लेकिन मुस्कुराते हुए सबसे पार पाते दिखे भूपेश बघेल। और तो और विधायक भी रायपुर से ज्यादा दिल्ली के चक्कर काटते नजर आए। घंटों राहुल गांधी से चर्चा के बाद जब कैमरे के सामने आए तो कहा न्योता देने आए थे। राहुल जी से बहुत विस्तार से बात हुई, दिल खोल के बात हुई, राजनीतिक चर्चा हुई, शासकीय योजनाओं के बारे में चर्चा हुई, विभिन्न वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा हुई और फिर अंत में मैंने उसे निमंत्रण दिया आप छत्तीसगढ़ आइए। लेकिन दिलचस्प थे वो जवाब जब दूसरी बार दिल्ली दौड़ से लौटे विधायकों ने दिए। ये दिल्ली से विधायक लौटे हैं और आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर ये विधायक पहुंचे हुए हैं और सबने ये कारण बताया हुआ था कि निजी कारणों से पहुंचे गए हैं। किसी ने कहा था कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं, किसी ने कहा था कि किसी और कारण से गए हैं, किसी ने रिश्तेदारों के यहाँ से बात कही। 21 ने बघेल को सिर्फ राज्य में 21 नहीं साबित किया बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनके कद को 21 बना दिया। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी जिम्मेदारी बढ़ी, नतीजे भी मिले। मेहनत ऐसी करनी पड़ी कि ब्रेकफास्ट दिल्ली, लंच यूपी और डिनर छत्तीसगढ़ में करने की नौबत आ जाती। लेकिन बाहरी मार और भीतरी वार झेलते झेलते भी निकाय में उन्होंने पंजे को मजबूत कर दिया। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई, सरकार को 3/4 बहुमत वाले सरकार के मुख्यमंत्री को अस्थिर करने की कोशिश की गई, उन सारी चीज़ों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उभर के सामने आए। उनका नेतृत्व और निखर के सामने आया। कांग्रेस आला कमान का विश्वास उनको मिला। तो निश्चित तौर पर चुनौतियाँ तो थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा चुनौतियों का सामना करके और एक नए अंदाज में सामने आते हैं। 2021 में भी वही साल हुआ। तो 2018 में जो विधानसभा 2018 के विधानसभा में जो कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला था, आप यह कह सकते हैं कि 3 साल में भूपेश बघेल जी ने जनता के उस भरोसे को बरकरार रखा। यही कारण है कि 15 में से 14 निकायों में कांग्रेस पार्टी जीती और वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे। 2021 की सर्दियों में निकाय जीत ने गर्मी को तो बढ़ा दिया, साथ ही कई अरमानों की दबी चिंगारी को भी हवा दी है और जमीन पर मौजूदगी दर्ज कराने के लिए छटपटाता विपक्ष उस चिंगारी को भड़काने की महारत कई राज्यों में दिखा चुका है। यानी काका के कमाल की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। 2021 के जाते जाते इन तमाम सियासी अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कद और बढ़ गया और यही नहीं, 2021 जाते जाते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ा तोहफा देकर गया। जी हाँ, नगरीय निकाय चुनाव के जो नतीजे निकले, 15 नगरीय निकाय चुनाव के जो नतीजे निकले, उसमें कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। 2022 में देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए किस तरह की चुनौतियां होती हैं, क्योंकि कई वादे पूरे भी करने हैं और इसके साथ ही चुनावी तैयारी भी करनी है।
कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो साल का हाल अभी बाकी है, छोटा सा ब्रेक। बीड़ी मांगने पर, चश्मा लगाने पर, पैसे ना देने पर, लाइन में आगे लगने पर, धक्का लगने पर क्या दो लोगों में चाकू छुरी चल जाती है? कतई नहीं। लेकिन पूरे साल रायपुर के अखबार चाकूबाजी की खबरों से लाल रहे। राजधानी का हाल, चाकूबाजी का साल। रायपुर को क्या हुआ? हर बात पर छुरा चला, बात बात पर छुरी, वर्दी चाकू से घिरी। कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। साल भर के अखबारों को अगर निचोड़ेंगे तो छुरीबाजों की हरकतों का लहू टपकने लगेगा। यह भी हैरत ही है कि मुद्दों के ढेर से विपक्ष ने छुरी से छलनी कानून व्यवस्था को उठाया और राजधानी को असुरक्षित बताया। आंकड़ों के आईने में इसे गलत भी करार नहीं दिया जा सकता। प्रदेश में साल भर में 200 से ज़्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हो जाती है। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, लेकिन कानून का जिस प्रकार से भय व्याप्त होना चाहिए अपराधियों के मन में, वो कहीं भी नज़र नहीं आता। इसका कारण साफ है कि सरकार के संरक्षण में नशाखोरी यहाँ पर बढ़ा है और थानों को जिस तरीके से ठेका में दिया गया, उसी के चलते आज अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। विपक्षियों के बयानों की छुरी को गृहमंत्री ने लपका और बूमरैंग की तर्ज पर लौटा दिया। आरोप लगाने वालों से ही पूछ लिया, बताइए कैसे रुके चाकूबाजी? पूरा चाकूबाजी ना हो, हमको सुझाव दें कि हमारे नियमों में क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं और क्या बेहतर काम कर सकते हैं। हम इसमें खाली आरोप लगाने वाली बात ना हो, आप सुझाव तो दें जो देने वाले हैं। आम तो आम, वर्दी वाले भी छुरीबाजों के निशाने पर रहे। एक साल में 185 चाकूबाजी के मामले सामने आ पाए, 65 की जान चली गई, 120 जख्मी हुए। किशोरों में तो मानो चाकू क्रेज बन गया। जमकर ऑनलाइन चाकू की खरीद हुई और पुलिस के रोजनामचे में दर्ज हो पाई 1400 चाकुओं की जब्ती। प्रकरण अपन को देखे तो कोई अपने दोस्त के साथ कर रहा है, जिनके साथ रह रहा है ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड को मार रहा है, तो इसमें सीधे तौर पे वो संभव नहीं है। लेकिन बाकी जो बार बार जो बदमाशी करते हैं उनके ऊपर तो कठिन कार्रवाई की गई है और उन लोग पे लगाम लगी है। सीआरपीसी और आईपीसी में भले ही छुरियों से निपटने की धाराएं हों, लेकिन हकीकत यह है कि बात बात पर चाकू चला देने की आदत 22 की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि समस्या सिर्फ कानून के बूते समाधान की नहीं, सवाल समाज के बदलते मानस का है। युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर। और जो भी कुदरत की भाषा समझता है, उसके लिए साल 21 का सबसे बड़ा सवाल वो रहा जो बार बार जीवनदायिनी खारून ने पूछा। जवाब किसी के पास नहीं। प्रदूषण के मार खारून लाचार। खारून में दिखा झाग, जाग इंसान जाग। जीवन को तरसती जीवनदायिनी। जिंदगी को बचा लो जिम्मेदारों। साल 2021 में रायपुर वासियों ने यहां की जीवनदायिनी खारून के प्रदूषण की ऐसी तस्वीरें देखी जो शायद इससे पहले कभी नजर नहीं आई। चारों तरफ खारून में झाग ही झाग नजर आया, जो कि दिल्ली की यमुना नदी में दिखाई दिया था। हालांकि इस दौरान भी न्यूज 18 ने इन तस्वीरों को सामने लाया और अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई।
सिर्फ झाग नहीं था, ये चेतावनी थी कि अगर अभी भी नहीं जागे तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। रायपुर की जीवनदायिनी खारून को महादेव घाट पर इस हाल में देखने वालों की आह निकल गई। इतनी बड़ी मात्रा में टॉक्सिक फोम दिखने के बाद कुदरत की आवाज सुनने वाले हर दिल को कचोट कर रख दिया। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। पूरी तरह से विषैली यहाँ पर खारून हो चली है और यकीनन जिम्मेदारों को ये समझना होगा कि ये लोगों के लिए एक तरह से उनकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि राजधानी की जनता यहीं का पानी पी रही है। अब ऐसे में इस झाग का, खारून की प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? लेकिन खारून नदी है, मैं आज तक ऐसी दुर्दशा में नहीं देखा हूँ। हमारे साथ मेरे परिवार भी आए हैं, उन्होंने लोग भी देख के ऐसे आश्चर्य जताया है और वो भी कह रहे हैं कि हमारी जो जीवनदायिनी खारून नदी है, इसका पहले कैसी कितनी सुंदर थी आज, लेकिन ये कांग्रेस सरकार ने इसका क्या हाल किया फैली हुई नदी में। तो सबसे बड़ा सवाल, बहरहाल सर्दियों के साथ सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहते हुए, सतर्क रहते हुए नए साल का स्वागत करिए। हम भी स्वागत कर रहे हैं और जिस तरह से 21 में आपका भरपूर प्यार मिला, भरोसा मिला, उम्मीद है कि साल 22 में यह रिश्ता और मजबूत होगा। एक बार फिर न्यूज़ 18 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।